रेवाड़ी में डीएमसी सुबिता ढाका ने पार्षदों की नहीं मानी मांग तो पार्षद डीएमसी पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाकर बैठे धरने पर। पार्षदों ने कहा नगर परिषद की बैठक में डीएमसी ने पार्षदों के साथ किया अभद्र व्यवहार। वहीं डीएमसी सुबिता ढाका ने आरोपों को बताया निराधार। वहीं डीएमसी सुबिता ढाका ने कहा कि पार्षद एक ही वार्ड में 24 लाख के लगवाना चाहते हैं। गली सूचक बोर्ड सभी वार्डों में अगर लगाए जाएंगे बोर्ड तो उसकी लागत होगी करीब 6 करोड़। नगर परिषद के पास नहीं है इतने संसाधन। कहा विकास कार्य रोकने के भी आरोप भी बेबुनियाद है। नगर परिषद में उनके कार्यभार संभालने के बाद नगर परिषद सचिव से लेकर कार्यकारी अधिकारी के पद लगातार खाली है। पद खाली होने के कारण रुका हुआ एक शहर का विकास। उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद नगर परिषद के भ्रष्टाचार पर लगाया है अंकुश। धरने पे भाई इसलिए बैठे हैं, क्या बताएं हम आपको, इस नगर परिषद का भट्ठा ही बैठ चुका है। कोई ये होता है जो भी अफसर होता है, कोई सस्पेंड हो जाता है, कोई भीतर हो जाता है। ये तो जैसे इनके कर्म हैं वो कर्मों का फल इनको मिल रहा है। अब हमारे ठीक है मैडम जी आई हैं, काम करे, उनका फर्ज है काम करना। अब 2 महीने हो गए हैं, सुनने में आई है कि वो फाइलें वगैरह सारी वहाँ पड़ी हैं, कोई एक सिग्नेचर नहीं हुआ। तो पब्लिक ने हमको चुन के भेजा है, कोई भेड़ बकरियाँ हमको बेच के नहीं आए हैं। हम पार्षद पब्लिक ने चुन के भेजा है काम करवाने के लिए। अब यहाँ काम नहीं होगा, कोई सुनेगा नहीं, तो क्या है, ये गलत काम करते हैं। कोई सस्पेंड हो जाता है, कोई अंदर हो जाता है। इस कमेटी को ऐसा दुर्भाग्य, इसका मैं क्या कहूँ आपको, बेड़ा गर्क हो चुका है। अभी धरना कब खत्म करेंगे? अब धरना इसलिए दिया गया है, अंदर हमारे ईओ साहब उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि अंदर कोई भी प्रेस रिपोर्टर जो है नहीं आएगा। मैंने खड़ा होकर ये जवाब दिया कि जी प्रेस रिपोर्टर तो होगा। क्यों होगा? वो इसलिए होगा कि हमारे पिछले कितनी मीटिंग होली, कुछ नहीं हुआ। अब इनके माध्यम से भाई तुम तो नहीं सुनते, तो प्रेस वालों के माध्यम से हम ऊपर आवाज़ उठाएंगे, पहुँचाएंगे कि ये कितनी कमेटी हमारी भ्रष्टाचार है, गंद पूरा भरा हुआ है, सारे पार्षद दुखी हैं। 31 के 31 पार्षद यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, ना तो इनको बोलने का तरीका है। अभी डिमांड क्या है अपनी? डिमांड अपने काम के लिए पब्लिक ने चुन के भेजा है। नहीं, जैसे अगर ये अधिकारी काम नहीं करे तो इलाज दूसरा भी करेंगे, दूसरा भी इलाज करेंगे। मैंने ये सबको बोल दिया है। मैं यार ये इसलिए रहेंगे प्रेस रिपोर्टर, यदि काम नहीं होगा ना ये साहब, हम आपका भी इलाज कर देंगे। हम पब्लिक के चुने नुमाइंदे हैं, आप सरकारी कर्मचारी हैं और आप हमारे ही पैसे की तनख्वाह लेते हो। पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का पैसा शहर में नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा? इंडिया गेट में जाके लगेगा या और कहीं लगेगा? जो हम चाहेंगे वो होगा। पार्षद क्या है? पार्षद क्या करता है? क्या पार्षद कहते हैं मेरे घर की बिल्डिंग बना दो? हम घर की बिल्डिंग नहीं बना रहे, शहर के विकास के लिए काम कर रहे हैं। सड़कें हैं, नालियां हैं, सीवर है, यही तो काम होता है। स्ट्रीट लाइटें हैं, स्ट्रीट लाइटें बंद, हर काम बंद। मुझे लगता है ये कुछ टाइम में ये कमेटी ही बंद हो जाएगी। और खासतौर पे जो शहर के देखो पीछे कई 1.5 साल से आप देख रहे होंगे हम हाउस की मीटिंग में विकास का मुद्दा उठाते हैं, पब्लिक हित का काम उठाते हैं। और अभी जो डीएमसी चेंज हुए, नई डीएमसी आई 2 महीने पहले से, लोगों को बड़ी उम्मीद थी, पार्षदों को बड़ी उम्मीद थी, पर इन्होंने तो ऐसा हाल कर दिया रेवाड़ी का। जब से 2 महीने में आई हैं 7 करोड़ के टेंडर पेंडिंग है। जितनी भी फाइल टेंडर के लिए गई, डीएनआईटी के लिए गई, ये किसी को पुटअप नहीं कर रही। और ये रेवाड़ी की छवि खराब करने के लिए आएंगे और बदतमीजी से कर्मचारी अधिकारियों से बात करती हैं। हम पार्षद जाते हैं तो हमसे बदतमीजी से बोलते हैं। और आज वही घटना हमारी बहन के साथ सरिता सैनी जी, इनके साथ बदतमीजी से इन्होंने बात करी। तो इस तरीके से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे हरियाणा में एनडीसी का नई आईडी का पोर्टल चला हुआ है, सिर्फ रेवाड़ी का पोर्टल बंद है। क्यों जनता को इन्होंने परेशान कर रखा है? जब से ये आए हैं इन्होंने डोर टू डोर के टेंडर पे ऑब्जेक्शन लगा दिया है, जो गलियों में कितनी परेशानी हो रही है। और सबसे ज़्यादा एमएलएज दक्षिण हरियाणा चुन के भेजता है। आज जो सरकार बनी हुई है वो दक्षिण हरियाणा की मेहरबानी से बनी हुई है और सबसे ज़्यादा भेदभाव दक्षिण हरियाणा के साथ हो रहा है। तो मतलब ब्यूरोक्रेसी इतनी हैवी हो गई है कि वो जनप्रतिनिधि को तो कुछ समझ ही नहीं। अब धरना आपने दिया है तो कब खत्म करेंगे, कब दोबारा ये चीज़ें रहेगी? देखो हम चाहते हैं कि ऐसे अधिकारी की यार रेवाड़ी शहर में हमें तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जनता के चुन के भेजे 5 साल के। हम चाहते हैं हमारे वार्ड में विकास हो। एनडीसी का आप सुनते आए हो, पैसे ले लेके एनडीसी बन रही है। क्या तबादले की मांग है इनकी? तबादला भाई इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इनको यहाँ काम नहीं करना है, मन नहीं लग रहा है तो इनका तबादला करे सरकार, सीधी सी बात। इसको नहीं
नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एक वर्क था जिसको ये लोग चाहते हैं कि वो काम हो, और वो काम ये क्या कहते हैं कि वार्ड नंबर 12 के अंदर ये लगवाना चाहते हैं गलियों के बड़े बड़े बोर्ड, एक ही वार्ड में लगवाना चाहते हैं 200 बोर्ड। अब एक ही वार्ड में 200 बोर्ड, जिन्होंने फाइल इन्होंने भेजी है कि वो 24 लाख की फाइल है जी, ठीक है। एक ही, सुन लो, गलियां हैं, गलियों के सिर्फ नंबर लिखना चाहते हैं। अब इतने सारे बोर्ड एक ही वार्ड में लगेंगे तो 30 वार्ड क्या करेंगे फिर? एक ही वार्ड में डीएमसी कैसे अप्रूवल दे देगी उसकी कॉस्ट 24 लाख आ रही है। अगर 31 वार्डों को आप मल्टीप्लाई करोगे 6 करोड़ के तो आपके सिर्फ बोर्ड हो गए। इतना बजट कहाँ से लाएगी एमसी? फिर ये रोज टूटेंगे, नामों के बोर्डों की भी रोज शिकायत रहती है, आज उसने तोड़ दिया, आज उसने तोड़ दिया। तो 31 गुणा 200 कितना हो गया? आपने बताया 6 करोड़ से 6 करोड़ तो मनी हो गया। बोर्ड कितने हो गए? हर गली पे जब सिर्फ नाम का इतना बड़ा बोर्ड आप लगाओगे, कोई वहाँ से ट्रैक्टर को मोड़ रहा है, कोई तो हर रोज वो टूटेंगे। म्यूनिसिपैलिटी फिर उन बोर्डों को ही ठीक कराती रहेगी। क्या ये ना माना जाए कि